तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री में सबसे पहले हम बात करेंगे विजयादशमी पर संघ प्रमुख मोहन भागवत के भाषण की। विजयादशमी पर संघ की शस्त्र पूजा। भागवत के भाषण में जनसंख्या पर चिंता। 2011 की जनगणना के पांथिक आधार पर किए गए विश्लेषण से विविध संप्रदायों की जनसंख्या के अनुपात में जो परिवर्तन सामने आया है, उसे देखते हुए जनसंख्या नीति पर पुनर्विचार की आवश्यकता प्रतीत होती है। नारकोटिक्स के जाल पर प्रहार। देश में तरह तरह के नशीले पदार्थ आते, उनकी आदतें बढ़ रही है और उस व्यापार से आने वाला पैसा किसके हाथ में जाता है हम सबको पता है। देश विरोधी कार्यों में उसका उपयोग होता है। भागवत के भाषण में बच्चों की भी चिंता। अभी तो कोरोना में बालकों के हाथ में भी मोबाइल आ गया और ऑनलाइन तो देख ही रहे हैं, और क्या देखते क्या नहीं इसका कोई नियंत्रण नहीं। चीन, तालिबान, पाकिस्तान की तिकड़ी का जिक्र। तालिबान का पूर्व चरित्र क्या है हम सब जानते हैं। अब पाकिस्तान बदला है क्या? ऐसा तो बिल्कुल नहीं। चीन का इरादा भारत के बारे में बदला है क्या? ऐसा तो बिल्कुल नहीं। विजयादशमी पर भागवत का भारत दर्शन। विजयादशमी पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख यानी मोहन भागवत ने अपने सालाना भाषण में कई महत्वपूर्ण मुद्दों का जिक्र किया। सबसे पहले आपको बताते हैं कि भागवत ने आज के भाषण में क्या-क्या बड़ी बातें कही हैं। पहली बड़ी बात यह कि जनसंख्या के असंतुलन से देश में समस्या पैदा हो रही है। उन्होंने कहा कि जनसंख्या नीति पर दोबारा से विचार करने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने कहा कि घुसपैठ पर पूरी तरह से रोक लगनी चाहिए। 370 हटने से जम्मू कश्मीर के लोगों को फायदा हुआ है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकी टारगेट किलिंग कर रहे हैं। चीन और पाकिस्तान का जिक्र उन्होंने किया और कहा कि तालिबान से गठबंधन है दोनों ही देशों का। देश में नशे की आदत बढ़ रही है। नशे के पैसे का देश विरोधी कामों में इस्तेमाल किया जा रहा है। ओटीटी प्लेटफॉर्म को लेकर उन्होंने कहा कि इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। हिंदू समाज को तोड़ने की साजिशें हो रही हैं। 2011 की जनगणना के पांथिक आधार पर किए गए विश्लेषण से विविध संप्रदायों की जनसंख्या के अनुपात में जो परिवर्तन सामने आया है, उसे देखते हुए जनसंख्या नीति पर पुनर्विचार की आवश्यकता प्रतीत होती है। विविध संप्रदायों के प्रति जनसंख्या वृद्धि दर में भारी अंतर, अनवरत विदेशी घुसपैठ व मतांतरण के कारण देश की समग्र जनसंख्या, विशेषकर सीमावर्ती क्षेत्रों की जनसंख्या के अनुपात में बढ़ रहा असंतुलन देश की एकता, अखंडता, सांस्कृतिक पहचान के लिए गंभीर संकट का कारण बन सकता है। विश्व में भारत उन अग्रणी देशों में था जिसने 1952 से ही जनसंख्या नियंत्रण के उपायों की घोषणा की थी, परंतु सन 2000 में जाकर ही वह एक समग्र जनसंख्या नीति का निर्माण और जनसंख्या आयोग का गठन कर सका। अभी जम्मू कश्मीर में होकर आया। वहां सामान्य जनता को 370 हटने के अच्छे लाभ मिल रहे हैं, उसको तो मानते हैं, लेकिन और आगे बढ़ते हुए उनका देश के साथ सात्मीकरण हो, इसके प्रयास बढ़ाने की आवश्यकता है। मन से एक होना चाहिए। भारत से किसी भी भारतीय के रिश्ता लेन देन का नहीं है। हम भारत माता के पुत्र हैं, हम भारत के अंग हैं। कश्मीर की जनता को, उसके मन में उस भावना को हमको विकसित करना पड़ेगा। इस दृष्टि से शासन के, समाज के, दोनों के प्रयास चल रहे हैं और बढ़ने चाहिए, उसमें गति आनी चाहिए। है कौन ये? स्वयंभू अपने आप को बना दिया। ऐसे स्वयंभू लोगों के ऊपर टिप्पणी करना भी मैं मुझे शर्म आती है। Who is he? चले पूरे देश को संबोधित करने, और जब खुद अन्ना हजारे का आंदोलन करवा रहे थे छिप छिप कर, आरएसएस की सबसे बड़ी बीमारी है छिप छिप कर काम करना, सामने आने की हिम्मत नहीं होती इनकी, तब वो षड्यंत्र नहीं था। सरेआम खुलकर हम किसानों के साथ खड़े हों या नौजवानों के साथ खड़े हों, बेरोजगार नौजवानों के या कोविड के विक्टिम्स के साथ खड़े हों, तो वो षड्यंत्र है। तो राजनीति क्या यहाँ छिप छिप कर होती है पर्दे के पीछे से, जैसे ये करते हैं?
कमाल है मोहन भागवत जी का, सिर्फ समस्याएं गिनाते रहते हैं। कभी कहते हैं ओटीटी पे बच्चों की आदत खराब हो रही है, कभी कहते हैं यहाँ पे नशे पे पाबंदी लगनी चाहिए, कभी जनसंख्या रोकनी चाहिए, कभी ये करना चाहिए, कभी वो करना चाहिए। अरे भैया, आपको रोका किसने है? सत्ता आपकी है, सत्ताधीश आपके हैं, शासन आपका है, फिर आप क्यों याचनाएं किससे कर रहे हैं? भाई कीजिए ना, फरमाइए मत, करके दिखाइए। या तो ये मान लिया जाए कि सरकार आपकी नहीं सुनती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।